कहते हैं महाभारत खत्म हो गया, युद्ध रुक गया, लेकिन एक कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। एक ऐसा योद्धा जो आज भी जिंदा है, अश्वत्थामा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था, जहाँ रहते थे महान गुरु, ज्ञान, तपस्या और युद्ध कला के प्रतीक। गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के साथ साथ कौरवों के भी गुरु थे और जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। उसी आश्रम में जन्म हुआ एक बालक का, अश्वत्थामा। वो कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे अजेय बनाती थी, जिससे उसे भूख, प्यास और रोगों से मुक्ति मिली हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य के लिए वो सिर्फ पुत्र नहीं, उनका गर्व था, उनकी दुनिया था। लेकिन समय बदला और शुरू हुआ महाभारत का युद्ध, जहाँ रिश्ते टूटे और धर्म की परीक्षा हुई। युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब अश्वत्थामा को बताया गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरु द्रोणाचार्य धोखे से मारे गए। ये सुनते ही अश्वत्थामा के अंदर सब कुछ टूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज बची, बदला। उस रात अंधेरे में वो पांडवों के शिविर में घुसा। हर तरफ सन्नाटा था, सब गहरी नींद में थे, और उसी सन्नाटे में उसने एक ऐसा पाप किया जिसने इतिहास बदल दिया, निर्दोषों का वध। सुबह हुई और सच सामने आया। दुख, क्रोध और बदले की आग। अर्जुन ने कसम खाई कि वो अश्वत्थामा को रोकेगा। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी जिंदा था और अश्वत्थामा का वध करने के लिए अर्जुन एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतर चुका था। अब आमने सामने आने वाले थे दो महान धनुर्धर, एक गुरु का पुत्र और दूसरा शिष्य। दोनों आमने सामने आए और फिर छोड़ दिया गया सबसे भयानक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। धरती कांप उठी, आसमान फटने लगा। तभी ऋषियों ने चेतावनी दी, अगर ये टकराए तो प्रलय होगा। 12 साल तक सिर्फ विनाश। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, धर्म को चुना। और अब बारी थी अश्वत्थामा की। लेकिन अश्वत्थामा वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपने अस्त्र को मोड़ दिया, एक निर्दोष की ओर, एक गर्भ की ओर। उत्तरा और उसका अजन्मा बच्चा, और एक पल में जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जहां सब खत्म होता है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। उन्होंने उस बच्चे को फिर से जीवन दिया। वही बच्चा आगे चलकर बना परीक्षित। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। लेकिन पाप का दंड अब भी बाकी था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अमर रहेगा, लेकिन शांति के बिना, सम्मान के बिना और मुक्ति के बिना वो भटकेगा। युगों तक, हर युग में, हर जगह अपने पापों का बोझ उठाए।
और कहते हैं वो आज भी जिंदा है, कहीं अंधेरे में अकेला भटकता हुआ। अश्वत्थामा